नमस्कार एवरीवन। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था केमिस्ट्री के पेपर को लेकर के, और एक पेपर और अपलोड करने जा रहा हूँ जो 2020 गणित का पेपर है। वही कहानी है। 3 घंटे आपका पेपर रहेगा, 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए समय दिया जाएगा, जिसमें पूर्णांक 100 नंबर्स का रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, ये तो आप सभी लोगों को पता है, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है बहुविकल्पी के तौर पे, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। तो निम्नलिखित सभी खंडों का पहला क्वेश्चन में दिया है, यदि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हो तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है। इसमें जो है 4 मान दे दिए गए हैं, एक हल करना है। दूसरा जो है समाकलन करना है। समाकलन एक्स साइन एक्स डी एक्स का समाकलन करना है। ये प्रोडक्ट समाकलन है, आसानी से कर सकते हैं आप लोग। अवकल समीकरण, ये एक अवकल समीकरण दिया गया है, इसके कोटि पूछ रहा है। तो इसका जो कोटि है, अधिकतम आर्डर अधिकतम कोटि की बात करें तो यहाँ पे d3 y/dxt माइनस 2 d2 y/dx2 होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। चूँकि इसका जो कोटि है वो 3 है। अब मैं आंसर भी बता दिया, देख लीजिए, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सदिश है, स्केलर प्रोडक्ट है विथ वेक्टर प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर आई डॉट ब्रैकेट में यूनिट वेक्टर जे क्रॉस यूनिट वेक्टर के प्लस यूनिट वेक्टर जे डॉट यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर के प्लस यूनिट वेक्टर के डॉट यूनिट वेक्टर आई क्रॉस यूनिट वेक्टर जे का मान क्या होगा। तो इसका मान निकालना है, तो आप इसका प्रोडक्ट करके निकाल सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, समुच्चय ए इक्वल टू ई कामा बी में द्विआधारी संक्रिया की संख्या है। द्विआधारी संक्रिया की संख्या कितनी होगी, आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से 4 होना चाहिए। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। अब वही क्वेश्चन जो आपके अभी ऊपर दिए गए थे, हिंदी में दिए गए हैं, यहाँ पे इंग्लिश में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। यहाँ पे आपको हल करना है। समुच्चय ए से ए इक्वल टू 1 2 3 से स्वयं तक सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो एकैकी फलन की संख्या कितनी होगी आप समझ सकते हैं, 3 होगा, 1 1 2 2 3 3। ठीक है। वैसे अब एकैकी फलन के लिए निकाला जाए तो एकैकी का मतलब 1 1 है, तो 1 से 1 में निकालना, स्वयं तक सभी एकैकी फलनों की संख्या ज्ञात करना है। इस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा। फिर उसके बाद दूसरा है ख का ए इक्वल टू इसको मैट्रिक्स दिया है 2/2 का अवयव दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा तथा ए प्लस ए डैश इक्वल टू आई आपको पता है तत्समक अवयव, तत्समक अवयव है। तो अल्फ़ा का मान है, तो अल्फ़ा का मान यहाँ पे निकालना है। अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो उसके परिवर्त ए डैश क्या है, उसका परिवर्त है। परिवर्त को निकाल करके ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद ये कंपेयर करा दीजिए, जो आएगा वो आप अल्फ़ा का मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है द्वारा परिभाषित फलन यफ सच दैट आर टेंड्स टू आर न तो एकैकी है न ही अच्छादक है। तो आपको ये सत्यापित करना है कि यह फलन जो है न तो एकैकी है न तो अच्छादक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन दिया है, दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, घड़ी का बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया गया है आपका, दिखाइए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। कंटिन्यूटी फंक्शन की बात कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर एक सतत फलन है। तो आप इसको कैसे करेंगे,
आप इसको करना है फॉग के अनुसार, फॉग वाला मेथड लगाएंगे, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो अंग वाला है। अंग वाले में क्या बता रहा है कि यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ऑफ ए इक्वल टू 3/10, पी ऑफ बी इक्वल टू 4/10 है, तो स्वतंत्र घटनाएं के लिए पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ बी इक्वल टू पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी होता है। तो आप इसको मल्टीप्लाई केस में निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका सोल्यूशन। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड क्वेश्चंस आपका हिंदी में दिया है, इंग्लिश में दे दिया है, ऊपर हिंदी में दिया है, नीचे इंग्लिश में दे दिया गया है। फिर आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है सभी खंडों को हल करना है। इसका मतलब किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ ऑफ एक्स सच दैट आर टेंस टू -1 to 1 जहाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स कामा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर द्वारा परिभाषित फलन एकाएकी तथा आच्छादक, मतलब फलन जो होगा वो एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। इस प्रकार से फलन एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो आपका ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ऊपर बाकी क्वेश्चन नंबर 2 तक के सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे, यहाँ पे 2 नंबर से शुरू होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है ख। तो 3 का सेकंड ख में क्या है, यदि e के पावर y ब्रैकेट में 1 + x इक्वल टू 1 है तो दिखाइए ये होगा। तो अवकलन है, तो बहुत आसान है क्वेश्चन, इसको आप सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही इजीली से। 2 नंबर का आपका मिल जाएगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट है ग गमला में देखना है क्या है, नेक्स्ट तीसरा जो है, यदि सदिश ए आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप तथा सदिश 3 आई कैप प्लस बी जे कैप लंबवत हो तो सिद्ध कीजिए कि 3a + 2b इक्वल टू 0। तो लंबवत का फार्मूला लगा दीजिए, आसानी से आ जाएगा। उसके बाद प्रायिकता की क्वेश्चंस लग रहा है। प्रायिकता क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक परिवार में 2 बच्चे, यदि यह ज्ञात हो कि बच्चे में से कम एक बच्चा लड़का हो है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की क्या प्रायिकता होगी। आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आप पूरा पढ़ लेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजीली क्वेश्चंस है। नेक्स्ट इसके बाद दे दिया, देखिए इसमें 2-2 नंबर का 4 क्वेश्चन था, 2, 2, 4, 6, 8 नंबर का आपका तीसरे खंड से, मतलब तीसरे क्वेश्चन से सभी प्रश्न करने थे, सभी खंड करने थे। इसका मतलब आपका 8 नंबर का दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है चौथे क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। निम्नलिखित सभी खंडों को हल करना है, जिसमें ये भी 2-2 नंबर के हैं। दिखाइए कि साइन इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स 4/5 प्लस टेन इनवर्स 63/16 इक्वल टू 5। तो आपको इसको प्रूव करना है। तो फार्मूला लगा देंगे साइन कॉस टेन का, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक, उसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ख वाले में ध्यान देंगे। अव्यू का सवाल है। अव्यू का सवाल क्या बता रहा है, यदि एफ ऑफ एक्स यहाँ पे दिया है, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो है कॉलम है और इधर जो है ये आपका रो है। कॉलम मतलब स्तंभ और ये जो होता है पंक्ति होता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे, पहले पंक्ति में पहले पंक्ति में देखेंगे, पंक्ति में क्या है, कॉस एक्स है माइनस साइन एक्स 0। उसके बाद दूसरे पंक्ति में देखेंगे माइनस साइन एक्स कॉस एक्स 0। तीसरे पंक्ति में देखेंगे 0, 0, 1। तो यहाँ सत्यापित करना है, सिद्ध करिए। बहुत इजीली क्वेश्चन है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। चूँकि फंक्शन में ध्यान से देखिए, चूँकि यहाँ पे देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आसान क्वेश्चन एकदम, 2 नंबर इजीली मिल सकता है। यहाँ पे यक्स है, तो जहाँ पे यक्स है वहाँ पे अब वाई रख देंगे, तो हमें मिल जाएगा क्या, एफ ऑफ वाई। क्या मिलेगा, एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ वाई जहाँ जहाँ यक्स है, ध्यान दीजिए, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, वाई रख देंगे। फिर क्या करेंगे, जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ वहाँ वाई रख देंगे, फिर इनका प्रोडक्ट करा देंगे। तो प्रोडक्ट 7 मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब 7 का मतलब इसका पहला पंक्ति इसका पहला स्तंभ तो 1, 1, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ तो 1, 2, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 1, 3। इस प्रकार से हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं।
तो जब हम एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा फार्मूला बनता है कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला बन जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी। उस फार्मूले से ही आसानी से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई मिल जाएगा। तो जो बहुत आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। 2-2 नंबर इस तरह का अगर इजीली पेपर आ गया तो आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। हाँ, चूँकि इसमें स्टेप मार्किंग होता है तो आपको ध्यान बखूबियत देना है कि स्टेप मार्किंग नंबर्स में जो आप लिखेंगे, हैंड राइटिंग अच्छे में लिखिए, साफ सुथरे में लिखिए और स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके लिखते रहिए, जिससे कि एग्जामिनर जांचने में उसको कोई भी आपत्ति ना हो और दूसरी बात कि उसको पूरी तरह से क्लियर रहे और वो आपको पूरा नंबर दे सके। धन्यवाद। आगे चले तो यहाँ पे देखा जाए क्वेश्चन 4th का 3rd, यदि y इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स है तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो ये भी बहुत इजीली क्वेश्चन है। यहाँ पे लॉग फंक्शन है, लॉग ले लीजिए, प्रोडक्ट फंक्शन लगा दीजिए, प्रोडक्ट लगा दीजिए, तो आसानी से आपका ये क्वेश्चन 2 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं, कह रहा है कि घर में दिखाइए कि स्थिति सदिश दे दिया आपका 4i 5j के माइनस जे के, मतलब ये आपके 3 आपके स्थिति सदिश दे दिए गए और ई तथा एक जो है क्रमशः 4 बिंदु से समतली है। ये मतलब ये एक ऐसा बिंदु है जो मतलब कि ये 4 बिंदु है वाले क्रमशः चारों बिंदु ए बी सी से समतली है। तो समतली है तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, ये दिखाना है कि स्थिति सदिश जितने भी हैं वो सभी के सभी चारों एक समतली हैं। मतलब इसको हमें दिखाना है कि क्या है, ये समतली है। ठीक है, हमें क्या दिखाना है, समतली है। तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो इजीली आ जाएगा। ठीक, ये भी 2 नंबर का है, आसानी से पा सकते हैं। तो अब चौथे क्वेश्चन का इंग्लिश फॉर्म दे दिया है इधर। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन 5 वाला शुरू होता है। अब 5 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो किन्हीं 5 खंडों को हल करना है, ध्यान देंगे तो इसमें जो दिया है चम्मच तक दे दिया है, 6 दे दिया है, वो 5 को करना है। तो फिर से यहाँ पे देख ले, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। हाँ, यहाँ पे पहुँचे हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि मतलब 5-6 क्वेश्चन दिया गया है जिसमें से आपको कितना करना है, 5 क्वेश्चन करना है। तो अब पहले में दे दिया ए दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है, 5 का पहला के बात करें तो यहाँ पे 5 का ये जो क्वेश्चन है एकदम इजीली आप इसको आसानी से 5 नंबर पा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से पा सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। एक बार आपको ए से ए में मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकालना है, फिर ए स्क्वायर का ए से मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकालना है। फिर उसके बाद ए दिया ही है, आई आपको पता है तस्मा का व्यू है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3/3 के लिए लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर। तो आपका ये आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग सभी लोग कर भी सकते हैं। बस आगे देखिए क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि R1 और R2 दो तुल्यता संबंध समुच्चय ए में है, मतलब कि R1 और R2 दो तुल्यता संबंध समुच्चय ए में है, तो सिद्ध कीजिए R1 और R2 का जो इंटरसेक्शन होगा भी एक तुल्यता संबंध होगा। तो इसको जब आप बखूबियत करेंगे तो ये भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सिद्ध करना है तो सिद्ध करने वाले ज़्यादा चांस वो होता है, तभी उसको सिद्ध करने के लिए कहा जाता है। तो ये भी 5 नंबर है, तो आप इसे कर भी सकते हो, नहीं भी मतलब आपके पास एक ऑप्शन है छोड़ने का, तो आप इसको कर सकते हैं। आपको इजीली लग रहा है तो करिए, नहीं इजीली लग रहा है तो छोड़े रहिए। ठीक, उसके बाद बाकी 3 क्वेश्चन है। अब वहाँ पे ध्यान देना है, यदि cos y इक्वल टू दिया है x cos a प्लस वाई तथा cos a इक्वल प्लस cos a डज नॉट इक्वल टू +-1, तो सिद्ध कीजिए ये। तो आप आसानी से यहाँ से जो है इसको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में। फिर यहाँ पे इसको सेपरेट करके y के फॉर्म में सूत्र फार्मूले लगा करके, ठीक है। यहाँ पे चले आगे, क्योंकि इसमें ये सब सॉल्यूशंस है, बताने को तो सब बता देंगे लेकिन थोड़ा सा ऐसा बताएंगे तो क्लियरली नहीं समझ में आएगा। रैखिक प्रोग्रामन का एक समस्या आता है, हर साल आता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं।
आसानी से नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है जहाँ तक कि एलपी से सिंपल कोई क्वेश्चन ही नहीं है एलपी से, क्योंकि इसको जितने भी दिए गए हैं इसको इनइक्वलिटी से इक्वलिटी में चेंज करना है, फिर लाइन ड्रा करना है, फिर उसके बाद पॉइंट्स बनाने हैं, पॉइंट्स बनाने के बाद इसमें मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम आपका प्रॉफिट कितना होगा, तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा जेड की, वही हमारा इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन हो जाएगा और यही हमारा हल हो जाएगा और आसानी से 5 नंबर मिल जाएगा। तो आप सभी लोग देख रहे हैं रैखिक प्रोग्रामिंग का समस्या दिया है 5x+ ठीक भाई, तो आप इसको देख लीजिए। आगे हम चलते हैं। दिखाइए कि पूर्णांकों के समुच्चय में r इक्वल टू 1 बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड ए माइनस बी को साथ को विभाजित करता है। तो आसानी से है, ये एक तुल्यता संबंध, तो ये तुल्यता संबंध स्थापित हो जाएगा। तुल्यता के लिए आपको करना क्या होता है, आपको 3 चीज़ें दिखानी पड़ती है, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो 3 चीज़ें दिखानी पड़ती है। स्वतुल्य का मतलब स्वयं से ए माइनस ए अगर स्वयं से डिवाइड होता है तो 0 एक ऐसी संख्या है जो सभी नंबरों से डिवाइड हो सकता है। इसका मतलब यह क्या है, ए जो आर है वह एकाकी है। अब उसके बाद आते हैं दूसरा में क्या कह रहा है कि 7 विभाजित है, तो हम कह रहे हैं कि भाई ए माइनस बी, ए जो है बी से डिवाइड है, तो बी भी माइनस ए से क्या होगा, डिवाइड होगा। सॉरी मिस्टेक हो गया, मैंने बोला ए माइनस बी 7 से डिवाइड है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले ले तो बी माइनस ए भी 7 से डिवाइड होगा। इस प्रकार से यहाँ पे हमने ध्यान दिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हम कह रहे हैं कि a माइनस बी 7 से डिवाइड है और b माइनस सी 7 से डिवाइड है, तो a माइनस सी भी तो 7 से डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से यह संक्रामक भी हो गया तथा यह संबंध क्या ऐसा हो गया, तुल्यता संबंध। तो इससे सत्यापित हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप आसानी से कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन है घड़ी का चम्मच है, सिद्ध कीजिए। तो इसमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। 5 नंबर का है, 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, 6 में से आपको एक छोड़ना है, तो 6 में से एक को छोड़ सकते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपको छोड़ना है। 5 नंबर का क्वेश्चन दी गई है, तो आपको जो इजी लगे, जो ज़्यादा दिक्कत समझ में आई नहीं, ये मुझे इजी नहीं लग रहा है, टफ हो रहा है या भूल चुक रहे हैं, तो इनमें जो आपको भूल चुक रहा है उस क्वेश्चन को छोड़ करके नेक्स्ट करिए। तो आपके सामने दी गई क्वेश्चन से तृतीय कीजिए कि शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्रपृष्ठ और वक्रपृष्ठ वाले लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ से क्वेश्चन 5 नंबर का दिया है, तो ये आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद दे दिया अवकल समीकरण में दीजिए x आप पाई, तो ये कह रहा है अवकल समीकरण जो है का हल ज्ञात करना है, तो आपको इसको हल ज्ञात करना है और आसानी से हो भी सकता है मेरे हिसाब से, जहाँ तक कि है। आप करना चाहेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया है। उसके बाद दे दिया है ग में y इक्वल टू, चूँकि देखिए ये पुरानी सिलेबस के पेपर्स हैं, जो मॉडर्न है आपको मैं प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा, अभी अपलोड कर दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। अभी जो इस समय का पेपर बनेगा मॉडल पेपर, आपको मॉडल पेपर मैं जल्द अपलोड कर दूंगा मैं खोज करके। आगे यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 का ख है, अवकल मैंने बता दिया। उसके बाद ग में है वक्र y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, और यहाँ पे जो इसका रेंज दे दिया है, सॉरी जो डोमेन दे दिया है वो
तो 2 पाई दे दिया है। इस स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना है। जो इस रेखा x-2y को क्या कर रहा है कि समांतर है। आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है इस वक्र के, जो इस रेखा के क्या है, समांतर है। तो बहुत इजीली निकाला जा सकता है, इसको भी डेरिवेटिव करके यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत आसान है। ठीक है, अब जब पूरा अगर अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन क्लियरली मतलब आपको एक भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा और सब क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आगे देखते हैं। घ वाले में दे दिया है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, तो दिखाइए ए बी में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता 1 - ना होगा। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको सभी क्वेश्चन आ जाने चाहिए जो इजी दिया है। हाँ, इसमें देखिए थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन किया गया है, तो इसमें आपको जोड़ना घटाने वाली स्थिति है। तो जोड़ने घटाने वाले से इसमें फार्मूले सेट करने पड़ते हैं। आपको a+b और जोड़ना है, घटाना है, उसके सेट करना है, जिससे हिसाब से आप बस सॉल्यूशन कर लेंगे। 5 नंबर का है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस हत्ते इसमें थोड़ा घुमाया रहता है, इसलिए बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आता। वैसे बहुत ही आसान क्वेश्चन से आगे चलते हैं। चौचम्बस फलन को दिखाना क्या है, मध्यमान प्रमेय थ्योरम। चूँकि मध्यमान प्रमेय थ्योरम हमारे इस नए सिलेबस में कोविड-19 के कारण जो 30% ऑफ हुआ है, उसमें यह मध्यमान रोले प्रमेय थ्योरम ये सब क्या है, हटा दिया गया है। तो ये सब क्वेश्चन चूँकि इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसको हटा दिया है। कुछ बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को नहीं आता है। तो जिनको नहीं आता उनके लिए तो अच्छी बात है, जिनको आता है तो उनके लिए भी अच्छी ही बात है, समझ लीजिए, क्योंकि बाकी भी तो उनको आएगा ही, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ठीक, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में किसी एक खंड को हल करना है। तो निम्नलिखित समीकरण को आपकी विधि से हल करना। 8 नंबर का एकदम इजी क्वेश्चन दे दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। चूँकि अभी हाल ही में मैं अपने सेंटर पे एक टेस्ट लिया हूँ, गणित का कुछ टेस्ट है, चूँकि जो टेस्ट में लिया गया था मैंने वही क्वेश्चन ये था, शब्दों में था, और इसको जो है डायरेक्ट बीजगणितीय लीनियर क्वेश्चंस में दे दी गई है, और बहुत ईजिली जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं, चूँकि लाइट बंद हो गई थी, थोड़ा ध्यान नहीं दिया गया। अब इसके आगे देख रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट 2 खंड करना है, तो मेरे हिसाब से पहला ही खंड कर दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चाहो तो अगर आप किसी को नहीं आ रहा है पहला खंड तो दूसरा खंड करें। इसमें दूसरा खंड में जो है 2 क्वेश्चन दिया गया है 4-4 नंबर का। ठीक है, तो सिद्ध करना है इसमें, ये भी आसान क्वेश्चन है, तो आप दोनों कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से जो इजी आपको लगे वो कर सकते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है आप अधिक से अधिक बच्चे इसी क्वेश्चन को करना चाहेंगे। आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन में भी एक करना है, 8 नंबर का है। इसके बाद आप देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दी गई है। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को करना है, उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो एक्स से घिरा है, फिर उसके बाद एक्स से घिरा है, फिर उसके बाद वाई से घिरा है। मतलब 2 साइड एक्स से घिरा है, तीसरा वाई से घिरा हुआ है। उसके कारण जो है यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। आगे चले तो फिर देखना है, यहाँ पे सदिश के लिए क्वेश्चंस दी गई है, सदिश का भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे चलें। 9वां में भी एक खंड करना है,
9 में से किसी एक को कर लीजिए। आप किए रहेंगे तो आपको सब इजी लग रहा है, चाहे खंड क करिए चाहे खंड ख करिए। देखिए प्रारंभिक संक्रिया विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में देखना होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें ख वाले में, तो ये इजीली में इसमें देखा जाए, ध्यानपूर्वक देखा जाए तो कह रहा है प्रारंभिक संक्रिया के प्रमेय से एक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो आपका मेरे कहने का मतलब है 0 1 2 वाले को दूसरे स्टेज पे और पहले स्टेज पे जो है उसको रखा जाए। ठीक, पहले रो को दूसरे रो में, दूसरे रो को पहले रो में रख लें, तो इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा। या तो ऐसा किया जाए कि पहले रो को पहले मीन्स कहने का मतलब पहले रो को तीसरे में और तीसरे रो को पहले रो को दूसरे में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पहले रो को दूसरे में और तीसरे रो को पहले में रख देना है। तो आप बहुत इजीली है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 खंड दी गए हैं, तो 8 नंबर का क्वेश्चन दी गई है। अब आप चाहेंगे तो एक छोटा सा तैयारी करके भी 100 में 100 करने का प्रयास करेंगे, तो मुझे उम्मीद है अच्छे से नंबर पा सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा वर्क करिए, बस तक वर्क करिए तो उसको कंटिन्यूसली करिए, बीच बीच में छोड़िए मत, लापरवाही नहीं करनी है, तो आपको नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं। ये मेरा चैनल है, चैनल 3D जीनियस एकेडमी। जितना हो सके उतने लोगों को ये दिखा दीजिए, बता दीजिए। इस चैनल के अंतर्गत जो है हम सभी पेपर्स बोर्ड के जितने भी हो सकते हैं, मुझे जितने भी अवेलेबल्स पेपर्स होंगे, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पेपर होंगे, वो सभी के सभी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। कोशिश मेरा यही रहेगा। अब यहाँ पे तमाम चीज़ें दी गई है, जैसे बोर्ड पेपर्स, और यहाँ पे ऑल पेपर्स ऑफ एमजी के वी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, यूजी अंडर ग्रेजुएट, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ तक कि मिलेगा तो हम बीएचयू का भी अपलोड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ी बात तो है नहीं। सॉल्व ओल्ड पेपर, ईयरली पेपर, वाई पेपर ऑफ द ऑल एग्जाम, मतलब सॉल्व भी पेपर मिला जाएगा। तो मोटिवेशन क्लास फॉर द ऑल पर्सन्स हु नीड, मतलब यहाँ पे मैं बोल दिया हूँ कि यदि आप किसी को मोटिवेशन क्लास के लिए चाहिए, अगर वो उसको नहीं लग रहा है कि नहीं मैं डाइवर्ट हो रहा हूँ या मैं अपने स्टडी में नहीं मन पर लगा पा रहा हूँ, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे कि आपको मोटिवेशन क्लास चाहिए, तो उसको भी प्रोवाइड कर देंगे। मोटिवेशन बहुत नॉर्मली नहीं होता है, मोटिवेट करना भी एक टफ होता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है, सोच अलग होता है, थिंकिंग अलग होती है, स्टेज अलग होते हैं, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए रहते हैं। तो अब मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक से अधिक पेपर और सभी प्रकार के पेपर्स और सभी प्रकार के वीडियो सॉल्यूशन पाने के लिए और भी हर एक प्रकार की जितनी भी सुविधाएं रहेंगी सब अवेलेबल होगा। और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि यहाँ से हम अपलोड करें वीडियो को आपके यहाँ सूचना चला जाए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो ये बाकी लोगों को भी हेल्पफुल होगा। आप सभी लोग नमस्कार।